जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमेशा ये पूछते हैं कि हमें जेई मेंस के क्वेश्चन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। रिसेंट ईयर्स के पेपर्स को देखते हुए, पर्टिकुलरली आफ्टर 19 के 2019 के पेपर के बाद के सारा पेपर है, इंक्लूडिंग 2019 में बात कर रहा हूँ, जेई मेंस के लिए बात कर रहा हूँ मैं। उनके क्वेश्चन का जो पैटर्न है एनसीईआरटी बेस्ड है। उनके सारे क्वेश्चंस जो हैं यूं समझ सकते हैं कि 2019 से लेके 2024 जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है इसी साल जेई मेंस, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा, एक बार मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल क्वेश्चन है नीट के लिए। तो नीट के स्टूडेंट्स जो हैं वो तो अपने नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू कर ही रहे हैं, साथ में ये 5 साल का क्वेश्चन जो है 19 से लेके 24 तक, ये 6 साल हो गया, या 20 से लेके 24 तक कम से कम जेई मेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए, एक ही सेशन में आप जानते ही हैं कि 2-3 एग्जाम्स होते हैं, जो भी उसके सेशन में अप्रैल में है या जनवरी में है, जो भी एग्जाम है उसके सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली इन फिजिक्स। केमिस्ट्री के तो बात केमिस्ट्री टीचर्स बताएंगे, लेकिन मैं एज ए फिजिक्स टीचर आपको ये बता रहा हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेई मेंस के भी क्वेश्चन करें। जेई मेंस वाले तो जेई मेंस के क्वेश्चंस करें ही, कम से कम उनको 25-20, पहले तो जेई मेंस होता नहीं था लेकिन एआईपीएमटी तो था, तो एआईपीएमटी कह रहा हूँ मैं, एआई डबल ट्रिपल ई जो होता वो तो था, और नीट वालों के लिए एआईपीएमटी था। तो खैर जो जेई मेंस के हैं वो तो अपने सारे क्वेश्चन कम से कम 22 ईयर्स के क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जरूर करें। और रिसेंट ईयर्स में आप एनसीईआरटी को देख ही रहे हैं। एनटीए अगर आगे भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, अगर एनटीए नहीं भी करता है तो भी अब ये एक पैटर्न जो है एनसीईआरटी ही रहेगा। तो एनसीईआरटी के पैटर्न पे जितने क्वेश्चंस हैं, और हैं जो भी क्वेश्चंस है वो सारे, पर्टिकुलरली आफ्टर 19, तो सारे क्वेश्चंस हैं, वो चाहे वो मेंस का हो या नीट का हो, इसीलिए दोनों के क्वेश्चंस एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। सो हम लोग पीवाईक्यू सीरीज भी इसी सीक्वेंस में करने जा रहे हैं। मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कराऊंगा, उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं रीसेंट ईयर्स के, जैसे 24-23 के क्वेश्चंस मैं शोकेस करूंगा आपके लिए, और उसमें क्या ट्रिक्स हो सकते हैं, कितने शॉर्टकट्स होते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। और ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए और नीट वाले, तो ये ना सोचे कि ये जेई मेंस का क्वेश्चन है तो नीट को नहीं करना है, और नीट का है तो जेई मेंस को नहीं करना है। ये दोनों के लिए है और दोनों के स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट होंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फिजिक्स फोरम। माय नेम इज सुहेल अहमद एंड आई टीच फिजिक्स टू नीट स्टूडेंट्स, नीट एस्पायरेंट्स एंड जेई मेंस एस्पायरेंट्स। उम्मीद है कि मेरी सारी क्लासें जो मैंने ली आपको पसंद आ रही। कोई कमेंट है तो जरूर करके बताइए। कोई इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप होता है, तो वो इम्प्रूवमेंट हम करेंगे टाइम फ्रेम में। और ऑनलाइन क्लास जिसको लेनी हो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, दिए हुए नंबर पे वो कॉल कर सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल रेट पे आपको ऑनलाइन क्लासेस में मिलेंगी, वो 1-to-1 ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे मैं आपको बहुत फिजिक्स के डेप्थ जो है नॉलेज दे पाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन से, तो मैं किसी का भी क्वेश्चन ले सकता हूँ, मेंस का भी ले सकता हूँ और नीट का भी ले सकता हूँ। तो वी स्टार्ट्स फ्रॉम अ क्वेश्चन जो मैं आपके बोर्ड पे दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में ये आपका ये जो है जेई मेन का क्वेश्चन है, और इसको जो है लिया गया है मेन जो है अप्रैल का है, ये 24 का। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, आपके बोर्ड पे है, ये आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो, अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके पीछे का जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो हमारा
जो हमारा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एक फिगर दिया हुआ है a इंटू 10 की पावर b, उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे a इंटू 10 का पावर b हो, तो इफ a जो होता है वो लेस देन 5 होता है, तो जो ऑर्डर होता है और जो ऑर्डर होता है लेस देन और इंक्लूडेड टू 5, वो ऑर्डर होता है वो b होता है, यानी कि 10 का पावर होता है। अगर जो है a जो है ग्रेटर देन 5 हो बट लेस देन 10 हो, हर हालत में 10 से कम होना चाहिए, तो 10 से कम हो, तो जो ऑर्डर होता है वो b प्लस a होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो a जो है, यहाँ पर b जो है वो ऑर्डर कब होगा कि जब a जो है वो 5 से छोटा होगा। तो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। तो आप ये देख सकते हैं कि इस आंसर में ये आपका ये आंसर जो है आपको टिक करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ये आप देखिए, मान लो कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। अब इसका ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, आप देखिए ये जो है वो ए की जगह पर है और ये जो है वो किसके जगह पर है, बी की जगह पर है। तो यहाँ पर ए जो है आप देख सकते हैं कि 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा होता है और 10 से छोटा होता है, तो ऑर्डर क्या होता है, बी प्लस ए। तो इसका ऑर्डर -31 प्लस 1 यानी कि -30 हो जाएगा। ठीक है ना। आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो हम लोग क्या लिखते हैं, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8। आप देख सकते हैं कि ये जो 3 है वो 5 से कम है, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप समझ गए, एक सिंगल क्वेश्चन से मैंने सारी वेराइटी समझा दी। ये मेन आपका में आया हुआ है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इसी साल आया है अप्रैल की शिफ्ट में। ठीक है, तो हम लोग और भी क्वेश्चंस लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे एक लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, कहता है कि रेजिस्टेंस जो है वो V अपॉन I होता है, तो जानते ही ओम्स लॉ से। और V का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 200 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और I का वैल्यू दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। परसेंटेज एरर इन R पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि जो परसेंटेज एरर है वो कैसे निकालेंगे, आर जो है वो हमारा क्या है, V अपॉन आई है। तो परसेंटेज एरर इन आर जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन आर वो कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन V, ठीक है, और प्लस परसेंटेज एरर इन आई। परसेंटेज एरर को ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। अब आप देख सकते हैं कि डेल्टा जो V है वो क्या है, ये वाला जो आप देखो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये डेल्टा V है। तो ये कितना हो गया 5, और V की जो वैल्यू है वो 200 है, और इनटू क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। और डेल्टा आई जो है वो कितना है, 0.2 है और वो 20 है, तो ये 0.2 डिवाइडेड बाई 20 है, और इनटू कितना कर लेंगे, 100 कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये 2.5 और प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5, और ये 1, तो आ गया 3.5। आगे हम क्या लिख देंगे, परसेंटेज। तो दिस शुड बी द आंसर। तो आप देख सकते हैं ये भी 2024 का क्वेश्चन है, जनवरी शिफ्ट। ये जेई मेंस के क्वेश्चन से, ठीक है ना। अनदर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि अ, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी को बताया गया है कि रिलेशन में क्यू a की पावर 4 और ऐसे है, ठीक है ना। और इसमें ए और बी सी का सारा का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, आपको बताना है क्यू का परसेंटेज एरर कितना है। तो क्यू का एक्सप्रेशन आपको लिख लेना है कितना, a का पावर 4 b का पावर 3 डिवाइडेड बाई हाउ मच, सी स्क्वायर। तो परसेंटेज एरर इन क्यू कितना होता है, 100, और ये पावर उतर जाता है नीचे,
ये डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 और प्लस ट्वाइस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू कितना 100। तो ये 4 इंटू, अब इसको क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर कहते हैं। तो ए का परसेंटेज एरर दिया हुआ सीक्वेंस में 3, 4 एंड 5 एबीसी का, तो ये कितना का डाल दें 3 और 3, और बी का कितना दिया हुआ है 4, तो ये डाल दिया हमने, और प्लस सी का कितना दिया हुआ है, ये वाला सी का दिया हुआ है कितना 5, तो ये 5 डाल दिया। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 12%, ठीक है, और प्लस 12% और प्लस 10%, तो ये कितना हो गया 34% हो गया ना। आई थिंक ये 34% आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, दिस शुड बी द आंसर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये भी जनवरी शिफ्ट का क्वेश्चन है, 2024 का है। दे आर ऑल पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर द नीट। जो नीट एस्पिरेंट्स हैं वो ध्यान से सुने, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, तो इसका कुछ मतलब है। मतलब आपको अगर बिना किए हुए जेईई मेंस का क्वेश्चन 2019 से लेके 2024 तक अगर आप चाहते हैं तो आप खतरा मोल लेंगे, बस कभी जाइएगा मत, या जाइएगा ही मत देने एग्जाम अगर नहीं करते हैं। तो ये जरूरी है आपके लिए, केमिस्ट्री भी कर लीजिए, और वहां तो बायोलॉजी होता नहीं है, तो केमिस्ट्री आपका मतलब कि आप तो देख ही रहे हैं कितना कंपटीशन हाई हो गया है, क्वेश्चन को आसान कर दिया है। अब एकदम बिल्कुल नशा खा के क्वेश्चन सेट कर रहा है सब, एकदम आसान आसान क्वेश्चन, रसगुल्ला टपका रहा है। तो आप जानते हैं सब कर लेंगे, तो आपको एज रखने के लिए एकदम बिल्कुल आगे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए ये क्या कहता है कि एक बॉडी है जिसका मास जो है 5 प्लस, ये क्या होता है, दूसरा वाला एरर होता है, पहला वाला मेजरमेंट होता है, यानी कि 5 मेजरमेंट है, 0.5 उसका एरर है। और फिर ये क्या है, वेलोसिटी का मेजरमेंट है 20 और एरर है 0.5 मीटर पर सेकेंड। आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपका हाफ एम के जगह क्या डाल देंगे, मेजरमेंट वैल्यू 5, और वी स्क्वायर, वी के जगह क्या डालेंगे 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया। तो ये 400 और हाफ से डिवाइड हुआ तो 200 इंटू 5, यानी कि 1000 हो गया, जूल्स हो गया। ऑफ कोर्स जूल्स में ही आएगा। तो देखिए, अब ये दोनों आंसर तो ऐसे रिजेक्ट हो गए, देखो चॉइस में ये रिजेक्ट हो गए। अब इन दोनों में चॉइस है। अब सवाल है कि डेल्टा के कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप जानते हैं कि डेल्टा के अपॉन के कितना होगा, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस हाउ मच, ट्वाइस ऑफ डेल्टा वी बाई कितना वी हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा के अपॉन के का वैल्यू कितना डाल दिया 1000, बताइए हमको। डेल्टा एम 0.5 divided by m, which is equal to 5 plus twice of delta v. Where is delta v? Delta v is 0.4 और divided by v. v is where 20, ये 20 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका 0.1 हो गया, और ये आपका ये 10 हो गया, और ऊपर जाएगा तो ये आपका क्या होगा 0.04 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.14। थोड़ा मैं कैलकुलेशन जल्दी कर दे रहा हूँ आपके लिए, है तो इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगर मेरे तरफ से कोई मिस्टेक होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। जो मिस्टेक होगा कंसेप्चुअल नहीं होगा, वो यही होगा। कहने का मतलब है कि ये हमारा 1000 आ गया, तो हमारा कितना आ गया 140 आ गया, 40 आ गया। सो 140, दिस इज आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को हम मार्क कर देते हैं, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा 100 प्लस माइनस 140 जो है जूल्स जो है, इट शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं हम लोग करने जा रहे हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस सिलसिले में हम लोग और इसको ये करते हैं। इसका हम इसमें क्या थोड़ा कैलकुलेशन है, तरीका बता देते हैं, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि पैरेलल का केस है। अगर ये सीरीज का होता तो बस बहुत आसान था, लेकिन पैरेलल की वजह से थोड़ा सा ये डिफिकल्ट, इसलिए नहीं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन। देखो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हम जानते हैं कि 1/r इज इक्वल टू कितना होता है, 1/r1 प्लस 1 बाई क्या होता है, r2। ठीक है ना। हम थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर डेल्टा आर अपॉन क्या, आर स्क्वायर, याद रखिएगा रेसिप्रोकल में यही फॉर्मूला होता है, डेल्टा r1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 स्क्वायर। रेसिप्रोकल में एक और क्वेश्चन आ सकता है लेंस के और मिरर के फॉर्मूले पर, या प्लस हो या माइनस हो, 1/u इज इक्वल टू 1/f। प्लस वाला मिरर के लिए है और माइनस वाला लेंस के लिए है। इसमें भी यही सिचुएशन है, तो वहां भी देख सकते हैं आप, एकदम से रेसिप्रोकल, लेकिन बीच में प्लस आएगा, माइनस भी होगा तो बीच में प्लस आएगा। अब डेल्टा आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में तो पहले हम तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। 1/r1 4 है और 1/r2 भी 4 है, तो ये इम्प्लाई क्या करता है कि r इज इक्वल टू 2 ओम। तो r इज इक्वल टू 2 ओम है, तो बस यही दो आंसर में से कोई एक आंसर होगा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा आर। तो डेल्टा आर, क्योंकि दूसरा वाला ये क्या है, डेल्टा आर है। डेल्टा आर कैलकुलेट कैसे करेंगे, डेल्टा r1 अपॉन कितना, r1 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको, और प्लस डेल्टा r2 डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो क्या होता है, आप डेल्टा आर वन क्या है, 0.8 है, तो 0.8 पुट कर लेते हैं, और R2 का मतलब हुआ 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और R2 स्क्वायर, R2 कितना है 2, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। एकदम आपको मतलब कि जल्दी से जल्दी भी करना है, याद रखिएगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी इज मस्ट। तो इस R2 का स्क्वायर मतलब 16 और इंटू R2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो आप देख सकते हैं इसको, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, तो ये 0.2 और प्लस 0.1 विच इज इक्वल टू 0.3। तो हमारा आंसर जो है वो ये निकला। ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या होगा, 2 प्लस माइनस 0.2। हम लोग शॉर्ट आउट तो पहले ही कर रखे थे कि भाई कौन आंसर सही होगा दोनों में से, बी और डी में से, तो योर आंसर इज डी। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। जिससे रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आया है, इसको ऐसे कीजिएगा। इसमें इसको हम लोग थोड़ा अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। इसको मैं एक बार फिर से लूंगा दूसरे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन जो है वो वाज नॉट विजिबल, तो इसलिए मैंने उसको दूसरे इसमें लेंगे। हाँ जी, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या कहता है कि डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इतना है और एंगुलर डायमीटर जो है वो इतना है, और एज अब्जॉर्ब फ्रॉम द अर्थ द डायमीटर ऑफ द सन कहता है। इसके लिए हम देखो एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी हमें, वो देख लेते हैं डायग्राम बनाने से और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारा, मान लो कि ये हमारा सन है, ठीक बात है, और फिर जो है हमारा जो है ये मान लो ये अर्थ, छोटा सा ये अर्थ है। ठीक है। अब क्या कहता है कि यहां से सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑलवेज टेकन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, वो दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि जो डायमीटर डायमीटर ऑफ द सन पूछा जा रहा है, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डायमीटर हो तो क्या सन का, ये पूछा जा रहा है।
हम लोग इस डायग्राम को पूरा करने के लिए कर क्या रहे हैं कि इसको हम लोग एक आर्क और रेडियस का फॉर्म दे रहे हैं। जरा देखिए, इसको यहां से ऐसे मिला दिया, ठीक है, और फिर इसको हम लोगों ने यहां से ऐसे मिला, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं, कहता है कि एंगुलर डायमीटर इज 2000 सेकेंड व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ, डायमीटर ऑफ द सन इज इतना। आप देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि ये जो फिगर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड अर्थ, वो 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर है। हमसे पूछा जा रहा है कि डायमीटर ऑफ द सन कितना है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है। कब? कि जब एंगुलर डायमीटर यानी कि ये जो एंगल है, एंगल जो है वो जो है 200 सेकेंड्स, 2000 सॉरी सेकेंड्स, ठीक है ना। तो आप जानते हैं इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि 60 सेकेंड्स का एक मिनट होता है और 60 मिनट का एक डिग्री होता है। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको 60 मिनट्स में, कितने सेकंड्स में, 60 मिनट में 3600 सेकंड्स में, 3600 सेकंड में डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं एक डिग्री है। तो 1 सेकंड में कितना डिग्री होगा, 1 डिवाइडेड बाय 3600, तो डिग्री। तो हमारे को दिया हुआ है कितना, 2000 सेकंड्स, तो इसमें कितना डिग्री होगा, 2000 डिवाइडेड बाय 3600, ये और ये कट गया। तो इसको अगर आप 4 से कैंसिल करेंगे तो 5 एंड 9, दैट इज 5/9 डिग्री। अब आप यहाँ जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो एक डिग्री में कितना रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन होगा। तो हमारे पास डिग्री कितना है, 5/9 डिग्री, तो उसमें कितना रेडियन, 5/180 इंटू 5/9 रेडियन। इसको थोड़ा हल्का कर सकते हैं आप, तो ये 36 हो जाएगा ना, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आप पाई इंटू 36 इंटू 9 रेडियन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जो थीटा होता है वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो थीटा आपका दिया हुआ है कितना, ये वाला, ठीक है ना। आर्क जो है वो निकालना है, यही आर्क हो गया ना, ये वाला जो चीज है वो आर्क होगा, निकालना है। और रेडियस, रेडियस ही आपको दिया हुआ है। तो आपके ऊपर कैलकुलेशन है, उसको कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले में डाल के निकाल लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट था कि कैसे सेकंड को मिनट में, मिनट को या डायरेक्टली सेकंड से डिग्री। लेकिन रिमेंबर, जो आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला है तभी और तभी लगा सकते हैं जब थीटा शुड बी इन रेडियस, इसलिए इतना ड्रामा करना पड़ा। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ये 22 के सेकंड शिफ्ट में था, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस में जो है वो क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगले क्वेश्चन में बता रहा है कि एक सिलेंड्रिकल वायर है और उसका मास इतना है, लेंथ और रेडियस इतना है, मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो डेंसिटी होता है, वो डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास और वॉल्यूम जो है, सिलेंड्रिकल वायर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल या एच जो भी कहिए, एल होगा। लेंथ है, हाँ लेंथ है, तो लेंथ कितनी, मतलब कि इसमें है, ओके। तो अब आप देख सकते हैं परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज में ही पूछ रहा है, विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास
हम समझते हैं कि सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से तो भली बात ही होंगे। पाई का कोई मतलब नहीं है, ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन आर। और फिर थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, अगर नहीं है तो आप उसको क्लियर कर लीजिए। और डेल्टा एम अपॉन एम, तो डेल्टा एम क्या है आपका 0.01, 0.1 डिवाइडेड बाय एम कितना है 0.4, और इनटू कितना कर रहे हैं 100, और प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस में कितना है 0.03, 0.03 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है 6, इनटू कितना हो गया 100, और प्लस इसका कितना है रेडियस हो गया ना, और लेंथ, हाँ लेंथ कितना है ये है 0.04 डिवाइडेड बाय कितना 8, और इनटू क्या डालना है 100। सो ऑल क्वेश्चन जो है वो आप सोल्यूशन जो है उसका क्या है चला गया आपके इस पर कैलकुलेशन पर। आप कैलकुलेशन आपको कर लेना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग 0.1 इंटू 25 लिख सकते हैं। सिर्फ इसको कैसे वो आप देखिए, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 बाई, ये तो 3 हो गया 6 2, इसको हम लोग 1% डायरेक्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पर 4 हो गया, और डिवाइडेड बाई, तो ये 0.5 हो गया, और ये हो गया आपका कितना 2.5, तो 2.5 प्लस 1%, ये भी परसेंट है, और 0.5, आंसर कितना आ गया 4%। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सो सी शुड बी द आंसर। तो ये भी जैसे आपने देखा कि ये अप्रैल शिफ्ट का है 2023 का। दे आर ऑल रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, डोंट वांट टू रिपीट, बट एक बार कह दिया मैंने तो आपको हमेशा इसलिए याद रखिएगा। नीट के लिए तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के स्टूडेंट्स हमेशा याद रखेंगे। आपको एज लेके जाना है अगर वहां पे, तो जेई का क्वेश्चन कीजिएगा, वरना भुगतिए, हर साल भुगतिएगा अगर नीट का क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन नहीं करते नीट के बच्चे तो। देखिए ये तो जेई में सेकंड शिफ्ट में आया है, मेन में है 2022 का है। इसमें z का वैल्यू दिया हुआ है, और z का वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाता है कि a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, अच्छा x और y का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, तो बताना है कि z, तो आसान है। तो ये आपका z है, और a को लिखते ही नहीं है, कांस्टेंट को नहीं लिखा जाता है, जैसे पाई हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको लिखा ही नहीं जाता। तो परसेंटेज एरर इन z जो है वो कितने के बराबर हो गया, क्या कहते हैं, पावर नीचे उतर जाता है, परसेंटेज एरर इन x, ठीक है ना, प्लस हाफ, और परसेंटेज एरर इन कितना हो गया y। तो ये 3 और x का परसेंटेज एरर दिया हुआ कितना 4, उसका 12 इंटू 4%, ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, और ये 12% हो गया, तो ये 6, और ये आंसर हो गया 18%, 12 और ये 6, ठीक है। तो इसको हम लोग आंसर, तो दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आता है तो आप इसको ब्लैंक कर सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों आपने देखा किस तरह के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। हमने स्क्रीन पे इतने क्वेश्चंस लिए थे, और भी क्वेश्चंस लेंगे अगली क्लास में। सो ये सीरीज जो है जिसमें मैं आगे बता दूं कि नीट और जेई में इसके क्वेश्चंस लूंगा जो एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है, और इन दोनों बच्चों तरह के बच्चों को जो नीट दे रहे हैं जेई में, एक दूसरे का क्वेश्चन करना है। मैंने जैसे कि शुरू के ऑनसेट ही बताया, क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया कि मेंस जो नीट के बच्चे दे रहे हैं वो 2019 के जेई मेंस के बाद के क्वेश्चन, कम से कम 5-6 साल के क्वेश्चन जरूर करके जाए, लगा के जाना है, नहीं तो मत जाइए देने। अपना नीट का तो जो 20-25 ईयर्स का करते हैं वो तो करिएगा पीवाईक्यू, लेकिन उनका कीजिए। और जेई मेन वाले बच्चों को भी ये तो अपना तो कीजिए ही पीवाईक्यू, साथ में नीट के भी 10 साल के जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो पिछले लेटे जो रिसेंट 10 ईयर्स के, वो जरूर करके जाइएगा।
सो दैट्स ऑल इन द क्लास। मिलते हैं पीवाईक्यू सीरीज के अगले क्लास में। मैं कुछ और क्वेश्चंस लूंगा चैप्टर पे। चैप्टर का नाम आप जानते हैं, यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर्स। तो मैंने चैप्टर वाइज शुरू किया है। इस तरह से एक एक चैप्टर का मैं पीवाईक्यू लूंगा, शोकेस करूंगा क्वेश्चन का। इतने सारे क्वेश्चन के ऊपर तो वीडियो नहीं बना सकता हूँ। जिन बच्चों को बहुत डिटेल्स में पीवाईक्यू करना है, खासकर जेई मेन और नीट वालों के लिए, वो मेरी क्लास ले सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल एट द क्लास एट वेरी नॉमिनल फीस। सो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।